खिदमत की हैं मेरे मौला वो कबूल फरमा कर इनकी जानी माली हिफाजत इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हमारे घरों में बस्तियों में अमन फरमा, मुल्क में अमन फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। पीर बाबा की भारत माता की। सोने गली मैं 70 साल की उम्र होने के बावजूद पहली बार सोने गली आया हूं और मैं सीओ साहब को मुबारक देता हूं कि आपने मुझे सोने गली दिखाई है। मैं इस मेंढर का रहने वाला हूं, मेरा ये पैदाइशी घर है और उसके बावजूद मैं नहीं आया। 70 साल मेरी उम्र है और 52 साल मेरी सर्विस है। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां हम नहीं जा सकते, मसरूफियात हमारे पास बहुत होती हैं। आज भी बहुत मसरूफियात थी, मगर मुझे बड़ी ताकीद से सीओ साहब ने फ़ोन किया तो मेरा दिल चाहिए कि बार पर बुलाते हैं तो बड़ी एक बदअखलाकी होगी अगर मैं नहीं जाऊँगा। तो इनकी दावत पर मैं यहाँ आया, मैंने देखा बड़ी खुशी हुई है और मैंने ये देखा कि मैं बड़ी जगह जहाँ कहीं जलसे होते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी फौज का बड़ा रोल है और ख़ास करके ये जितने भी पीर बाबे हैं, हमारे सटाली वाली है, वहाँ बुज़ुर्गों के इन्होंने खानकाएँ बनाई हैं। गली सईदा में है, वहाँ मैंने देखा बहुत बड़ा फौज का रोल है और यहाँ तो पहली बार मैं आया हूँ, देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। देखो और देखा कि जब पब्लिक इस सख्त में नहीं है तो फिर फौज ने अपना हिस्सा डाला और ये जो हिस्से पढ़ते हैं ये ऐसे नहीं जाते, बल्कि ये बड़े काम की बातें होती हैं। और मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी जो थे, उनका बहुत बड़ा लगाव होता था। एक हमारे फौजी सूबेदार साहब थे, तो उनके घर में कोई परेशानी थी तो हमारे वालिद साहब ने दुआ फरमाई तो दूसरे दिन पैगाम आ गया कि वो आपका मुश्किल का काम हो गया, हल हो गया। तो सारी दुनिया से भाग के 1965 में पाकिस्तान जा रही थी तो हमारे सूबेदार साहब जो थे वो आए हमारे घर में, हमारे वालिद साहब से कहने लगे कि मौलवी साहब आपने पाकिस्तान नहीं जाना है, हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई परेशानी ना हो। और जब देखा कि कोई मेंढर का नहीं रहा, सब लोग चले गए हैं, तो मैं आपके सारे माल मवेशी को लेके आज की लेन पे छोड़ूंगा, आपका एक बात भी नहीं टेढ़ा होगा, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। तो ये हुआ, सारी दुनिया गई मगर हम नहीं गए। अब्दुल साहब ने, ये तो रहते ही फौज के साथ थे और हम भी जब भी कहीं आते मेरे पास, मैं इनसे पूछता रहता हूँ। मैंने कहा बोलो आपके फौजियों का क्या है, क्योंकि ये बॉर्डर के हैं, हम भी बॉर्डर के रहने वाले हैं, मेरा घर भी बिल्कुल बॉर्डर के साथ ही है, 1-2 के बिल्कुल करीब में है। तो मैं बहुत बड़ी मुबारक दूंगा कि आज हमारे सीओ साहब ने ये जो यहाँ बैंकर बनता है, यहाँ उर्स होता है पीर बाबा का, और उर्स में यहाँ जगह दी थी, ये सिर्फ छोटा सा मकबरा बना है जहाँ यादगार है इनकी। और जब बारिश हो जाए कोई जगह कर हमको कि जब शुरू से हम लोग फौज के साथ रहे हैं, और यूँ नहीं रहे बल्कि फौज की भी कोई कारकर्दगी है और ये फौज हमारी ही हिफाजत के लिए है। जब हमारी हिफाजत के लिए है तो हमने भी इनका हाथ बटाना है। जब तक पब्लिक जो है फौज के साथ नहीं रहेगी, फौज पब्लिक की नहीं सुनेगी, आपस में तालमेल नहीं रहेगा तो इस मुल्क ने कैसे चलना है। इसलिए इस मुल्क में हम पैदा हुए हैं, ये हमारा वतन है और हमारा मजहबी भी एक फरीजा है। हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वतन से मोहब्बत भी ईमान का एक हिस्सा है, बड़ी चीज ये है। और ये भी है, आदमी जहाँ आदमी का जन्म होता है, पैदाइश होती है ना, चाहे अच्छी जगह चला जाए, कोई दिल्ली शहर में चला जाए, आगरा चला जाए, अच्छी सिटी में चला जाए, मगर उसको अपनी मेंढर वाले को अपनी मेंढर ज्यादा प्यारी होगी। ये है कि जहाँ उसकी पैदाइश होती है उसका करना है और उसी तरीके से हमने इसकी हिफाजत भी करनी है। अपने साथ अपनी फौज का हाथ बटाएं और अपने साथ इत्तेफाक के साथ रहें। हालात मुल्क के जो हैं वो भी हमें मजबूर कर रहे हैं कि इस वक्त जब तक इत्तेफाक नहीं होगा तो तब तक इस मुल्क की हिफाजत बहुत मुश्किल है। और इससे आगे भी ये बॉर्डर के लोग जो हैं जितने भी हैं, मैं सीओ साहब से गुजारिश करूंगा कि ये बॉर्डर के लोग, आज तो आपके पास रास्ते हो गए हैं, सड़कें हो गई हैं, मगर जब हमारे बुजुर्ग होते थे, मेंढर से वहां से सामान उठाना, बड़ी बड़ी सिलें बेकरों की उठानी,
और फिर इस पहाड़ी इलाके में यहाँ आना और आके अपने हाथ से बैंकर बनवाने, और ये सारा निज़ाम जो फौज का होता था स्टैंड करते थे। बाद में फिर घोड़ा सिस्टम हुआ, तो फिर वो घोड़े की वसीले से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी भी हिफाजत करे, हमारी फौज की भी हिफाजत करे, हमारी मुल्क की भी हिफाजत। क्या आप अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ 3 बार पीर बाबा एवं 3 बार भारत माता की जय पुकार। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान मुजद्दिदी, इमाम खतीब मरकज़ी जामा मस्जिद मेंढर में इलाका 3 सब डिवीज़न मेंढर का मुफ्ती हूँ। और मैं बहुत अच्छे के बाद पहली बार मैं यहाँ सोना गली हाजिर हुआ। ये हमारी फ़ौज 10 बटालियन के सीओ साहब हैं, तो इन्होंने बड़ी ताक़ीद से मुझे यहाँ बुलाया। मैंने यहाँ का माहौल देखा, बहुत अच्छा माहौल है। पीर बाबा के यहाँ खानगाह है और इनके ऊपर बहुत इन्होंने अच्छा काम किया है। जो लोग यहाँ आते हैं खानगाह पे, उनके लिए बड़ी परेशानी थी। यहाँ लोगों के मुसाफिरों के रहने के लिए ज़ायरीन आते थे, ख़ासकर जो मस्तूरात औरतें आती थी, उनके रुकने के लिए थोड़ी देर जगह नहीं थी। तो आज सीओ साहब ने एक शेड पक्के के लिए 1 लाख रुपये का चेक दिया है। हम बहुत मुबारक देंगे सीओ साहब को, और फ़ौज को हम मुबारक देंगे कि ये अच्छे जो हमारे मजहबी काम जो हैं, जो तामीरी काम जो हैं, जो आवाम की बेहतरी के लिए आवाम के दिल जीतने वाले काम किए हैं, हम इन पर बहुत बहुत इनको मुबारक देंगे। ऐसे काम होने चाहिए। और साथ ही हम ये उम्मीद भी करते हैं कि जहाँ इन्होंने फ़ौज ने हमारे साथ ताउन किया है और आवाम की कि दिल जीतने की बात की है, हम भी इत्मीनान देते हैं कि हम फ़ौज के साथ शाना बशाना है। और रब करे, रब की बारगाह में दुआ है कि रब करे हमारे मुल्क में अमन हो जाए और अमन रहे, हमेशा अमन रहे, हमारी बस्तियाँ महफूज रहे, हमारे इलाके महफूज रहें। बेशकीमती समय निकाल के आए, और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही मुबारक दिन है। और इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहली बात कि इमाम साहब, रेंज ऑफिसर साहब और बाकी जो कि सरपंच, पंच और काफ़ी जो लोग हैं यहाँ के, वो अपना यहाँ उपस्थित हुए हैं, यहाँ पहुँचे हैं। और दूसरी बात ये है कि आज हम सब ने मिल के एक साथ में अपनी पीर बाबा जी को, सुन्नी गली पीर बाबा जी को यहाँ पे चद्दर चढ़ाई एक साथ में, और साथ में सजदा किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं चंद बातें आपसे साझी, आपसे हम लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं। हमारा जो कौमी भाईचारा है इसी तरह से बना रहे। और दूसरी बात कि जिस तरह तक अभी तक हमने, यानी कि हिंदुस्तानी फौज ने और अवाम ने, जो कि आप लोग हैं, हम हैं, सब ने मिल के कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे किसी भी प्रकार का काम है, कोई चुनौती है, उसको हमने अच्छे से निभाया है। और दुआ करता हूँ आगे भी इसी प्रकार से चलता रहे। और तीसरी चीज़ कि जो हमारे अवाम है यहाँ पे, जो भी उनकी जेन्युइन नीड है, जिसको ज़रूरत कहते हैं, वो ज़रूरत को हम कोशिश करते हैं कि अंजाम दे सकें। जैसे कि कोई सड़क या रास्ता बनाने का काम है, या अभी जो चिरंगड़ी गांव में एक कुछ हमने महसूस किया कि पानी की कुछ किल्लत थी। हमारी अपनी माँ बेटियां वहाँ पे आती थी, दूर से पानी भरने का प्रावधान नहीं था। वहाँ पे एक शेड, बाथरूम और वो पानी का बना के दिया है, ताकि वो अपना बरसात हो, धूप हो, अच्छे से अपना रोज़मर्रा का घर का काम अच्छे से निभा पाएँ। और एक और इसके अलावा दुआ है कि जिस प्रकार से कोरोना फैला हुआ है, आप लोग, आपके जो परिवार है, सब उससे सलामत रहे। अल्लाह पाक उनको ठीक रखे, इस बीमारी से दूर रखे। और लास्ट में एक और बात, ये बहुत पाक जगह है। यहाँ पे एक हॉल जो शेड बन रहा था, बीच में उसका काम में थोड़ा रुकावट आ गई थी, किसी वजह से कुछ पैसे की कमी थी। और मैं ये दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा नजराना जो कि हम आवाम को देना चाहेंगे, तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तजा करूँगा कि जो हमारे साथ आ रखे हैं, जो सिविल डिग्निटरीज हैं, जो पंच हैं, वो मेरे साथ आएँ। और मैं इमाम साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी स्टेज पे आएँ और हमारी तरफ से छोटा सा
जो चेक के रूप में नजराना है उसको कबूल करें। आपने नमाजी से नहीं लेता मदद मैं चिरंगड़ी गांव से हूँ और मैं वहाँ का पैंच भी हूँ, मैं इमाम भी हूँ वहाँ का। तो आम शुरू से फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हैं और मैं 10 जैक राहुल के SPO साहब और यहाँ जितनी फौज है सबका शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे चिरंगड़ी गाँव में वहाँ एक पानी था, उस पर भी इन्होंने पानी को भी ठीक किया, वहाँ शहर वगैरह बनाया और वहाँ बाथरूम भी बना कर दिया। और सबसे ज़्यादा मैं मशकूर और शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि यहाँ जो ये ज़ियारत पीर बाबा सुने गली में दूर दराज से यहाँ लोग आते थे, यहाँ बैठने की कोई जगह थी नहीं थी। तो जनाब फौज ने और हमारे CO साहब ने बहुत बड़ा कोऑपरेट, इससे पहले भी इन्होंने मदद किया। तो मैं फौज का नहायत ही ममनून और मशकूर हूँ और शुक्रगुजार। आज के बाद भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूले और सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे किए चैनल से संपर्क करने के लिए इस नंबर को डायल करें 9906086260।